हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास और 12th क्लास का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन का नाम है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रशों का क्या कार्य है। ये फिर मालूम करता है प्रतिवर्ती धारा जनित्र सिद्धांत क्या है, संरचना कार्यविधि इसको समझाइए, या विद्युत जनित्र क्या है इसका सिद्धांत लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम करता है। तो काफ़ी इजी है और देखिए किस तरीके से ये घुमा के मालूम कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से भी आ सकता है। ओके, इसको बोलते हैं डायनमो भी बोलते हैं इसको, विद्युत जनित्र को फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से मालूम करता है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स इसको शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायनोमो क्या होता है, डायनोमो कैसे वर्क करते हैं। देखिए आपको देखिए पहला बताना है इसमें डायनोमो क्या है। तो देखिए विद्युत जनित्र क्या है, विद्युत जनित्र मतलब क्या है, विद्युत जनरेटर जो होता है जनरेटर, विद्युत जनित्र अथवा डायनोमो वह यंत्र है, वह सिस्टम है, वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, तो देखिए यंत्र तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? यंत्र। कौन? ये जो यंत्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये विद्युत जनित्र मतलब जो डायनोमो है किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिवर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। तो इस क्वेश्चन में दिष्ट धारा जनित्र बताना है जो हर साल के साल मालूम करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, काफ़ी ईजी है। देखिए जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में निरंतर या लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है ई। जैसे ही प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा तो इसमें धारा बन जाएगी। तो देखिए सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली को, एक बंद कुंडली है देखिए यहाँ पे ABCD एक आर्मेचर कुंडली है, ये बंद कुंडली के अंदर इसको क्या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसको तेजी से घुमाया जाता है, लगातार घुमाया जाता है। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में, जो चुंबकीय बल रेखाओं की माप होती है उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या इसमें कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, या प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इसको कहा जाता है क्या? सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सिद्धांत कहा जाता है। देखिए जब किसी बंद कुंडली को, तो ये क्या एक बंद कुंडली है, तो इसको क्या हमने चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमा रहे हैं, तो इसको स्पीड से इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं मतलब फाई की रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भागबल मतलब क्या है ई उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। और बाह्य परिपथ में क्या धारे बहने लगती है। तो आगे की प्रोसेस समझिए इसकी फ्रेंड्स। प्रेरित विद्युत भागबल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, अतः कुंडली को घुमाने में वे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो कौन सी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किस में चेंज हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से क्या डायनोमो विद्युत ऊर्जा बना देता है, अपने एक यंत्र के द्वारा क्या एक विद्युत ऊर्जा बना देता है जिसका नाम है डायनोमो। डायनोमो क्या करता है? अपनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस टाइप से आप इसका सिद्धांत लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसकी संरचना देखिए, संरचना कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। प्रतिवर्ती धारा जनित्र प्रतिवर्ती धारा है डायनोमो में चित्र में दिखाए गए तीन क्या होते हैं अनुसार तीन मुख्य भाग होते हैं। इसके क्या तीन मुख्य भाग होते हैं। तो देखिए इसको डीपली तरीके से समझिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको देखेंगे अभी इसको। तो देखिए पहला क्या है? क्षेत्र चुंबक। क्या है? क्षेत्र चुंबक, जिसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। इसमें क्या होता है कि इसमें NS ध्रुव खंडों वाला क्या होता है, इसमें NS ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिससे NS के बीच शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली कोयल को घुमाया जाता है। तो कुंडली को इसमें से तेजी से घुमाया जाता है। चलिए इसको चित्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्षेत्र चुंबक को चित्र के अकॉर्डिंग समझिए क्या है। देखिए क्षेत्र चुंबक क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें N से मतलब नॉर्थ, S से मतलब साउथ। इसमें NS ध्रुव खंडों वाला क्या है? ध्रुव खंडों वाला एक क्या होता है? शक्तिशाली चुंबक होता है। ये शक्तिशाली क्या होता है? चुंबक होता है। इसमें NS के बीच, किसके? NS के बीच शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। NS के बीच क्या शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ये किया जा सके इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली में कोयल को घुमाया जाता है। इस कुंडली में क्या होता है, इसमें इसके अंदर क्या कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए समझते हैं इसका कुंडली के बारे में फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स संरचना का दूसरा भाग है कुंडली। क्षेत्र चुंबक हम पढ़ चुके हैं, आप देखते हैं हम कुंडली इसका दूसरा पार्ट है इसका संरचना का, कॉइल बोलते हैं इसको। यह तांबे के पृथक तारों की एक कुंडली ABCD होती है। मतलब ये क्या है? ABCD क्या है? एक आर्मेचर कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ABCD क्या होती है? कुंडली होती है। क्या होती है? जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली को मुलायम लोहे के कोड पर
देखिए लोहे के क्रोड पर क्या तांबे के तार लपेट कर उसको बनाया जाता है। तो ध्यान से देखें इसको, देखिए कुंडली क्या है। यह तांबे के पृथक्कृत तारों की यह तांबे के पृथक्कृत तारों की एक कुंडली एबीसीडी होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली को मुलायम लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है। इसे ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष के परिधि या चारों ओर जल के टरबाइन या डीजल या पेट्रोल द्वारा इसको घुमाया जाता है। तो ये कुंडली होती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स चित्र में समझिए, चित्र में क्या होता है, कुंडली किसको कहते हैं। देखिए माना ये क्या है, ए बी सी डी का है आयताकार कुंडली, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। ए बी सी डी क्या है, तांबे की पृथक तारों की क्या है कुंडली बनी हुई होती है, ए बी सी डी नाम की, ए बी सी डी। तो ये क्या है, आर्मेचर कुंडली है। तो कुंडली को एक मुलायम लोहे के क्रोड पर इसको लपेट कर इसको बनाया जाता है। क्या करके, लोहे के क्रोड पर क्या है, तांबे के तार लपेट कर इसको बनाया जाता है। तो इसको क्या, दो ध्रुवों एन और एस के बीच, दो ध्रुवों एन और एस के बीच के इसको लटका दिया जाता है। ओके, क्षैतिज और लटका दिया जाता है, फिर इसको घुमाया जाता है। क्या करते हैं, इसको घुमाए जाते हैं, इसके चारों ओर बड़ी स्पीड से, काफ़ी स्पीड से घुमाते हैं। तो किस किस के जरिए घुमाते हैं, तो जल के टरबाइन के द्वारा इसको घुमाया जाता है, डीजल के द्वारा घुमाया जाता है और पेट्रोल के द्वारा इसको घुमाया जाता है। तो देखिए चित्र में, देखिए इसको ए बी सी डी का है, ये आर्मेचर कुंडली, इसी को घुमाते हैं हम बार बार, जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और धारा उत्पन्न हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स संरचना का तीसरा पार्ट है इसका सर्पी बले तथा ब्रूस। ये तांबे के बने दो छल्ले या सर्पी बले होते हैं, जिनका संबंध एक और कुंडली एबीसीडी से आए तांबे के तारों से होता है तथा दूसरी ओर कार्बन के दो क्या ब्रूसों एक्स वाई से होता है। इन ब्रूसों का संबंध बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं, जिसमें धारा भेजनी होती है। तो ऐसा कर देते हैं, इसका सिस्टम जोड़ देते हैं। तो चित्र में बाह्य परिपथ का एक बल्ब के द्वारा दिखाया गया है। तो चित्र में इसको समझिए, ध्यान से एक बार पढ़ लें। ये तांबे के बने दो छल्ले या सर्पी बले होते हैं, जिनका संबंध एक और तो कुंडली एबीसीडी से आए तांबे के तारों से होता है। एक और कहाँ से होता है, तांबे के तारों से होता है, तथा दूसरी ओर कार्बन के दो ब्रूसों एक्स वाई से होता है। इन ब्रूसों का जो ब्रूस हैं, इन ब्रूसों का संबंध बाह्य परिपथ जिसमें धारा भेजनी होती है उससे कर देते हैं। चित्र में इसको दिखाया गया, तो देखिए तो समझिए इसको चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स इसकी संरचना को समझिए चित्र के अकॉर्डिंग, सर्पी बले तथा ब्रूस के बारे में। ये तांबे के बने दो छल्ले होते हैं। ये देखिए ये जो बनिया ये छल्ला है, तो तांबे के दो बने छल्ले होते हैं, जिनको सर्पी बले कहा जाता है, जिनका सीधा संबंध क्या होता है, एबीसीडी से। आर्मेचर कुंडली एबीसीडी से इनका सीधा संबंध हो जाता है। तो सीधा संबंध आपको दिखाई दे रहा है, एबीसीडी से क्या इनका सीधा संबंध हो जाता है, या करते हैं। ओके, तथा दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर कार्बन के दो ब्रूस होते हैं। कार्बन के एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है वाई, इनसे कर देते हैं, एक्स और वाई से कर देते हैं। इन ब्रूसों का सीधा संबंध किससे कर देते हैं, बाह्य परिपथ से कर देते हैं। बाह्य परिपथ का यहाँ पर बल्ब है, इससे कर दिया जाता है, और इसमें तार जिसमें धारा भेजनी होती है उससे कर देते हैं। तो देखिए बाह्य परिपथ का यहाँ पर बल्ब है, तो इसको जलाने के लिए कर देंगे, इसमें से तार जोड़ देंगे, ये जल जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसकी कार्यविधि समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसकी क्रियाविधि समझिए, क्रियाविधि क्या है। जब आर्मेचर कुंडली एबीसीडी घूमती है, तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में क्या परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में से क्या धारा प्रेरित होने लगती है, मतलब धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी। मान लो कि कुंडली दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, तब क्या होता है, किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में, चित्र में इस क्षण क्या होता है, कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर उठती है, तो भुजा सीधे नीचे की ओर जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो चित्र में दिखाई दी जाती है। तो आपको चित्र में अभी दिखाई देगी। अतः धारा ब्रूस एक्स से बाहर की ओर जा रही है, तो क्या होता है, वाई से वापस आ रही है, इस टाइप से दिखाई जाता है। ओके, जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है, तो भुजा ए भी नीचे की ओर आने लगती है तथा सीढ़ी नीचे की ओर जाने लगती है। अतः तब धारा ब्रूस वाई से बाहर की ओर जाएगी तथा एक्स से वापस आ जाएगी। वाई से बाहर जाएगी तो एक्स से वापस आ जाएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है, अतः परिपथ में प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से क्या करंट उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए इसके चित्र को अकॉर्डिंग समझिए फ्रेंड्स। क्या होता है, बाह्य परिपथ में क्या होता है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से अतः बाह्य परिपथ में क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आप इसको चित्र के अकॉर्डिंग समझिए। देखिए इसकी कार्यविधि चित्र के अकॉर्डिंग समझिए। देखिए क्या होता है, जब क्या आर्मेचर कुंडली जो थी ए बी सी डी, आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। तो मतलब इस जगह क्या है, तेजी से घुमा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो इसकी चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। जैसे ही लगातार परिवर्तन होगा तो इसमें क्या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और देखिए कुंडली कैसे घूमते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज, इस तरीके से
इस तरीके से बड़ी स्पीड से घूमती है। तो दक्षिणवाइज मतलब क्या, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमती है। तो देखिए जैसे कि भुजा क्या होती है, भुजा यहाँ पे मान लो ये सी डी, ये जो है सी डी, ये नीचे को आएगी तो ए बी ऊपर को आएगी। देखिए भुजा ए बी ऊपर को आएगी, इस तरीके से उठ कर ऊपर को आएगी, और सी डी नीचे को जाएगी। तो सी डी नीचे को जाएगी, ए बी ऊपर को आएगी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती रहती है। इस तरीके से क्या है, ये घूमती रहती है। ओके, मान लो किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में ये क्या है, इस क्षण क्या है, ए बी ऊपर की ओर उठ रही है। तो ए बी क्या है, ऊपर की ओर उठ रही है, तो सी डी कहाँ, नीचे को ओर जाएगी, नीचे की साइड की ओर जाएगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, तो इसमें प्रेरित दिशा में क्या होता है कि देखिए धारा एक्स है, धारा किससे, एक्स से बाहर चली जाएगी, इस एक्स से बाहर चली जाएगी, इससे इस एक्स से क्या बाहर चली जाएगी और बाई से वापस आ जाएगी। इस टाइप से आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए अतः परिपथ बन रहा है तो इसमें क्या धारा बनने लगेगी, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अतः परिपथ में क्या है, प्रतिवर्ती धारा इस तरीके से उत्पन्न हो जाती है। कैसे उत्पन्न होगी, जब ये आर्मेचर कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसको बोलते हैं हम प्रतिवर्ती धारा। इस तरीके से डायनामो क्या लाइट बनाता रहता है। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।